कैसी तैयारियां थी और जैसे पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी तैयारी थी और बहुत दुख हो रहा है। इतनी मेहनत के साथ आए थे और पेपर लीक हो गया। आज जो पेपर ये कैंसिल हुआ है, ये सरकार की नाकामी सिद्ध हो रही है। इन छात्र छात्राओं ने कितनी मेहनत करी, दिन रात मेहनत करके तैयारी करके पेपर देने की उम्मीद से आए और आज हर गांव से, दूर दूर गांव और शहरों से आए पेपर देने के लिए। आज बहुत निराश होकर, एक तो बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त है, आर्थिक मार इतनी ज़बरदस्त है और इन बच्चों पर आने जाने का खर्चा भी थोपा जा रहा है। इस सरकार, इतनी निकम्मी सरकार ना पहले कभी आई और ना कभी आएगी। जो काबिल बच्चे हैं उन्हीं को लिया जा रहा है। सरकार ऐसा कोई नहीं है, सरकार का रोल इसमें। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। और कोई गवर्नमेंट होती तो लीक नहीं करती पेपर को, मतलब और कोई गवर्नमेंट होता लीक होने के बाद कराती एग्जाम कंटिन्यू करती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लीक होने के बाद नहीं कराया, कितना इजी पेपर था ये, जिसकी वजह से ये लीक कर दिया गया। तो 75% लोग क्लियर कर सकते थे इस एग्जाम को, कर दिया गया। अच्छा हुआ सरकार ने कैंसिल कर दिया, नहीं तो जो लोग के पास पेपर पहुंच गया था वो अपने अच्छा स्कोर बना सकते थे, पर जो काबिल बच्चे हैं वो फिर पीछे रह जाते। इससे अच्छा यही है कि लीक हो गया और कैंसिल कर दिया, बहुत अच्छा हुआ ये। 2021 का पेपर लीक होने के बाद में बच्चे काफ़ी निराश नज़र आ रहे हैं। पूरी साल तैयारी की जाती है, उसके बाद में यहाँ आया जाता है और जैसे ही पेपर लीक होता है उसके बाद में बात करते हैं कि इस वक्त कैसी तैयारियाँ थी और जैसे पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी तैयारी थी और बहुत दुख हो रहा है। इतनी मेहनत के साथ आए थे और पेपर लीक हो गया। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि 2022 जो चुनाव है उसको लेकर ये पेपर रद्द किया गया है। क्या कहेंगे आप? आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर ऐसा तो कुछ नहीं है। कई जिलों में छापेमारी भी चल रही है इस वक्त। मथुरा में छापेमारी चल रही है, मेरठ में कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। तो वाकई क्या राजनीतिक पार्टियों की वजह से इस पेपर को रद्द किया गया या पेपर लीक होने के कारण ऐसा? वो क्या कहेंगे मैम? हमारे लिए तो ये बताया जा रहा है कि लीक हुआ है पेपर लीक हुआ है। अच्छा, और पेपर अच्छा था, इजी था। अब पता नहीं कैसा आएगा ये हमें। तो कितना इजी था पेपर? क्या मान के चल रहे हैं इसमें? कितना आप जो है इसमें पास आ सकते थे? मुझे लग रहा था मैं क्लियर कर पाती। मैं अपना कह रहा हूँ, सारा क्लियर कर देते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता जी। सारा तो नहीं बोल रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना मुझे चाहिए था मैं उतना कर पाती। वेरी गुड। क्या कहेंगी मैम आप? क्या तैयारी थी आपकी? और अब सर तैयारी बहुत अच्छी थी सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ की जो सरकार है, यूपी सरकार, कोई भी सही XYZ में ये नहीं कह रही कि बीजेपी है या मतलब कांग्रेस है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, दिल्ली की जो वो होती है CTET का पेपर जो होता है उसमें विकलांगों को अलग सुविधा होती है। यहाँ पे सबसे लास्ट में रूम दिखाया गया विकलांग को। हम इतनी दूर से आए हैं तैयारी करके, हमारे पैसे भी बर्बाद हुए, तैयारी भी। हम कहाँ से आए आप? लोनी से आए, गाजियाबाद। लोनी, गाजियाबाद। जी सर। आप कहाँ से आई मैम? शिकारपुर। आप शिकारपुर। आप कहाँ से आई मैम? जी मैं भैया सर यहीं से, बुलंदशहर से। आप लोग कहीं बाहर से भी हैं? हम शिकारपुर से हैं। शिकारपुर से, अनूपसर से। तो आप लोग तो जिले के लोग हैं ना, बाहर से आप लोनी से आई हैं। किस टाइम चले थे सुबह? सर हम 6:30 बजे के टाइम। तैयारी कैसी थी आपकी? आज का तैयारी पेपर बहुत कैसा? अच्छी थी सर। क्या कहेंगे सर आप? कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, और सुशील जी बात करेंगे, चलिए आप जी क्या कहेंगे जिस तरह से पेपर रद्द हुआ है बच्चों का? मैं सुशील चौधरी, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व प्रत्याशी, 65 विधानसभा, बुलंदशहर। आज जो पेपर ये कैंसिल हुआ है, ये सरकार की नाकामी सिद्ध हो रही है। इन छात्र छात्राओं ने कितनी मेहनत करी, दिन रात मेहनत करके तैयारी करके पेपर देने की उम्मीद से आए और आज हर गांव से, दूर दूर गांव और शहरों से आए पेपर देने के लिए। आज बहुत निराश होकर, एक तो बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त है, आर्थिक मार इतनी ज़बरदस्त है और इन बच्चों पर आने जाने का खर्चा भी थोपा जा रहा है। इस सरकार, इतनी निकम्मी सरकार ना पहले कभी आई और ना कभी आएगी। इन बच्चों के लिए कभी ये कुछ नहीं सोचते। अगर इनका पेपर लीक था, पहले से इन्हें पता था, तो ये कम से कम ये घोषणा कर देते कि भाई कल पेपर देने ना आए। आज ये बहन बेटियां, बच्चे दूर दूर से रात को उठकर अपने पेपर सेंटरों पर पहुँचे और यहाँ आके पता चला कैसा पेपर लीक हो गया, इसलिए कैंसिल किया जा रहा है। ये सरकार की नाकामी है और निकम्मा सरकार की नाकामी आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि पेपर लीक होना, क्या सरकार ने लीक करा दिया? इसमें अभी जैसे धरपकड़ भी जारी है, उसमें भी क्लियर नहीं हो पाया किसी तरह से, तो आप कैसे कह सकते हैं?
भाई साहब इसलिए नाकामी है, अगर 1 घंटे पहले भी इन्हें पता चल गई तो अनाउंसमेंट कराते, सरकार भी कुछ खर्च उठावे कि नौजवानों बेरोजगारी खर्च अपना इधर उधर से लेके खर्च करते रहे। ये किसी तरह से इनको सूचित करते कि भाई पेपर कैंसिल हो गया है, टीवी के माध्यम से या अनाउंसमेंट के माध्यम से, जिले से गाँवों से दूर दूर से जनता आई है, ये कम से कम छात्र छात्रा परेशान तो ना होते। इन पर आर्थिक फिलहाल पेपर रद्द होने के बाद में जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर खासा निराशा, क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? अजी पेपर बहुत आसान था, पर ये जो लीक हुआ है, हाँ, ये जो है सरकार, जो काबिल बच्चे हैं उन्हीं को लिया जा रहा है। सरकार, ऐसा कोई नहीं है सरकार का रोल इसमें। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। पेपर इजी था, आप इसलिए कह रहे हैं? पेपर इजी कोई था, भी कर सकता था। ये लीक हुआ है, अब इसमें जो है ठीक है लीक हुआ है, हमें दुख भी है, पर ऐसा है कि हमारा जो पेपर है ना वो लीक हो गया, कोई नहीं। ज़्यादातर बच्चों ने हंगामा किया है और उसके बाद यहाँ पुलिस मौके पर पहुंची है, बच्चों ने करा है, उन बच्चों ने हंगामा करा है जिन बच्चों को पेपर मिल चुका है। ठीक है, ऐसा कोई रोल नहीं है, सरकार बहुत अच्छी है और ये पेपर लीक हो गया ठीक है, पर और कोई गवर्नमेंट होती तो लीक नहीं करती पेपर को, मतलब और कोई गवर्नमेंट होता लीक होने के बाद कराती एग्जाम कंटिन्यू करती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लीक होने के बाद नहीं कराया, इतना इजी पेपर था ये, जिसकी वजह से ये लीक कर दिया गया। तो 75% लोग क्लियर कर सकते थे इस एग्जाम को, इससे ज़्यादा वो होता फिर, इसलिए यानी कि इसी वजह से कि ज़्यादा ये लीक कर दिया गया। अच्छा हुआ सरकार ने कैंसिल कर दिया, नहीं तो जो लोग के पास पेपर पहुंच गया था वो अपने अच्छा स्कोर बना सकते थे, पर जो काबिल बच्चे हैं वो फिर पीछे रह जाते। इससे अच्छा यही है कि लीक हो गया और कैंसिल कर दिया, बहुत अच्छा हुआ ये। तो कोई सभी को इस बात पर ऐसा कुछ तो नहीं है। हमने कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि पेपर लीक हुआ तो ये अच्छा हुआ और जो काबिल बच्चे हैं उन्हीं के हाथ में ये पेपर जाना भी चाहिए था। और ये बुलंदशहर का DAV कॉलेज है, यहाँ पे दिखा दें एक बार, आ जाइए। दूर दूर बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कुछ खड़े हैं और मगर फ़िलहाल तो पुलिस ने यहाँ से सभी को हटा दिया है। बस कुछ लोग यहाँ पर जो बाहर दूर दराज से आए हुए हैं, दूसरे कस्बों से आए हुए हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इंतज़ार में हैं शायद कुछ हो पाए, मगर अब तो कुछ शायद ही हो पाएगा। सहयोग मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।